वेलकम ड्रीम इंडिया स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास नाइन्थ में 4.3 पर अपन डिस्कस करते हैं। क्या दिया आपको? ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपके जो लीनियर इक्वेशन दिए हैं कितने के हैं? 2 वेरिएबल के हैं। इन लीनियर इक्वेशनों को आपको क्या करना है? ग्राफ ड्रा करना है। तो आप लोगों को ग्राफ पेपर वाली नोटबुक लेना है और उसमें ग्राफ ड्रा करना है, और आपको कॉपी भी नहीं बनाना है। उसमें सिर्फ आपको क्या करना है? सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्व करने का मेथड। पहला क्वेश्चन दिया आपका, क्या दिया है? x प्लस वाई इक्वल क्या दिया? 4 दिया है। ठीक है, इसको पहले आप लोग सॉल्व करेंगे अपने नोटबुक में। पहले देखिए सॉल्व करना है। देखिए दिया हुआ क्या दिया आपका? देखिए इस x प्लस वाई इक्वल 4 दिया है, तो हम लोग को इसको इस प्रकार सॉल्व करना है। LHS और RHS की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। तो अपन x की जगह पर 0 रख देते हैं और y की जगह पर क्या रखते हैं? 4 रखते हैं। तो 0 प्लस 4 करते हैं तो क्या आता है? 4 मीन्स 4 इक्वल 4। दोनों की वैल्यू LHS और RHS की वैल्यू क्या है? सेम है। फिर इसी तरह और रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं और y की वैल्यू 3 रखते हैं। तो ये 1 प्लस 3 इक्वल 4 आता है। 4 हो गया। मीन्स हमने देखा है x की वैल्यू एक बार 0 और 4, और यहाँ पास क्या होती है? 1 और 3 रखते हैं। ये फर्स्ट वाला क्या होती है? x की वैल्यू, और ये y की वैल्यू रहेगी आपकी। यहाँ पास x की वैल्यू और y की वैल्यू रहेगी। इस तरह करना आप लोगों को। और फिर इसी में क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्या दिया है? x माइनस वाई इक्वल 2 दिया है। तो आपका देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की जगह पर अपन 0 रख देते हैं, y की जगह पर -2 रखते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो आपका ये LHS और RHS की वैल्यू सेम आएगी। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2 रखने पर होता है। फिर इसी में रखते हैं, x के प्लेस पर क्या 1 पुट करते हैं, y के प्लेस पर -1 पुट करते हैं। तो देखते हैं आपका x के वैल्यू और y की वैल्यू रखने पर LHS और RHS की वैल्यू सेम आती है। तो आपका ये हो गया आपका 0 -2 और क्या हो जाएगा? 1 और -1। तो इसको देखिए इसी तरह थर्ड भी है और फोर्थ भी है। एक ही ग्राफ में आप लोगों को प्रेजेंट करना है। तो देखिए इसमें ग्राफ में कैसे प्रेजेंट करना है। फर्स्ट देखिए हमने देखा x की वैल्यू क्या आई थी आपकी? 0 और 4 मीन्स x का 0 और y का भी 0 सेम प्लेस पर होता है। और 4 ये y की वैल्यू 4 होती है। तो ये x एक्सिस है, इधर x डैश एक्सिस है, इधर साइड आपका राइट हैंड साइड x एक्सिस रहता है और इधर साइड x डैश एक्सिस होता है। और देखिए ऊपर क्या होता है आपका? y एक्सिस होता है और नीचे y डैश एक्सिस होता है। तो हम लोग जो आपका यानी x की पॉजिटिव वैल्यू होती है तो x एक्सिस में आती है, और x की निगेटिव वैल्यू x डैश एक्सिस में होती है। y की पॉजिटिव वैल्यू y एक्सिस में, और y की निगेटिव वैल्यू y डैश एक्सिस में इधर नीचे आती है। तो आप लोग देखिए हमने देखा x की वैल्यू क्या फर्स्ट आई है? 0 और 4 आई है। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पास होगी और y की वैल्यू क्या होगी? 4 प्लस का 4 यहाँ पास होगा। तो ये यहाँ पास कर देना, ड्रा कर देना, यानी आपका पेंसिल की सहायता से इसको ड्रा कर देना है। अब फिर क्या है आपका? x देखिए x के स्थान पर क्या है? 1 है और y के प्लेस पर 3 है। तो 1 और 3, x के प्लेस पर 1 ये है और y का 3 है। तो ये दोनों कहाँ पास मिलेंगे? यहाँ पास मिलेंगे। तो यहाँ पास लिख देना आपका 1 और 3 लिख देना है। और यहाँ क्या लिखना आपको? 0 और 4 लिख देना आप लोगों को। ठीक है, और ये इस तरह दोनों को मिला देना है। जब आप लोग मिलाएंगे तो ये किस इक्वेशन का हो जाएगा? वो इक्वेशन का नाम लिख देना आप लोगों को। इक्वेशन क्या था आप लोगों को? x प्लस वाई इक्वल 4, इस इक्वेशन की लाइन थी, आपको ये लिख देना इस तरह। फिर दूसरा इक्वेशन अपन लोग सॉल्व किए हैं। तो देखिए x की वैल्यू 0 और -2 आई है। क्या आई है? x की 0 और y की -2। तो x का 0 कहाँ पास? यहीं पास होगा। y का -2 देखिए कहाँ पास होगा? ये होगा -2। तो यहाँ पास लिख देना, क्या लिख देना है? 0 और -2 लिख देना है। फिर अपन देखते हैं इसको जब सॉल्व करने पर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 आई है। तो x की वैल्यू 1 देखिए कहाँ पास है आपकी? ये 1 है, और y की वैल्यू -1। तो अपन लोग x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 देखा कहाँ पास है? यहाँ पास है, आएगी इस स्थान पर। तो यहाँ लिख देना 1 और -1 लिख देना है। ठीक है, और इस इक्वेशन का नाम ड्रा कर देना। क्या इक्वेशन का इक्वेशन था? x माइनस वाई इक्वल आपका 2। तो इस तरह सॉल्व कर देना है। इसी तरह आपका थर्ड और फोर्थ एक ही ग्राफ में सभी लाइनों को ड्रा कर देना, और इक्वेशनों का नाम भी लिख देना। जैसे मैंने यहाँ इक्वेशन का नाम लिखा है, इसी क्योंकि आपको लाइन जो आपकी लाइन होगी उसको पहचानने में समझ में आएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस तरह सॉल्व कर लेना। ग्राफ कॉपी में करना आप लोगों को, ताकि ग्राफ में अच्छे से बने
ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू आपका 2 और 14 हाउ मैनी लाइन्स पास। कहता है 2 और 14 से कितनी लाइन पास होगी। जैसे हमने देखा इसमें आपका ग्राफ पेपर में उसको भी ड्रा करना था, तो इस तरह के लाइन पेपर करना है। तो हम लोग 2 और 4 से हम लोग मानते हैं कि x प्लस वाई इक्वल के, सपोज कर लिया x प्लस वाई इक्वल के है आपका, ठीक, एक लाइन पास हो रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x के प्लेस पर हम लोग 2 रखते हैं, ये फर्स्ट वाली वैल्यू x की होती है, 2 रख दिया, और y की प्लेस पर 14 रखा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। इसी तरह हम लोग फिर अनादर आपका x प्लस वाई पासिंग द लाइन हो जाएगी आपकी। इसी तरह अनादर हम लोग मान लेते हैं, जैसे हमने x प्लस वाई माना, 2x यानी एक क्रम से मानते हैं, तो 2x प्लस 3y मान लेना, इक्वल k माना है, यहाँ k डैश मान लेना है। अनादर लाइन पास हो रही है 2 और 14 से। तो अब देखिए x के स्थान पर 2 रखना है, y के स्थान पर क्या रखना है, 14 रखना है, तो वैल्यू रख देंगे k डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो k डैश की देखिए वैल्यू क्या आई है आपकी, 46 आ गई है k डैश की वैल्यू। तो आपका यहाँ देखिए कितनी है, इन्फिनिटी मीन्स आपका बहुत सारी अनंत लाइन इससे आपका कितने 2 और 14 से पास होगी। इसी तरह आपको बहुत सारी ढेर सारी लाइन पास होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 को इस तरह करना, ग्राफ में ड्रा नहीं करना है। ग्राफ में जब ड्रा करेंगे तो क्योंकि इनफाइनाइट लाइन रहेगी तो ड्रा करते करते आप लोग परेशान हो जाएंगे, तो ग्राफ में इसको ड्रा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका दिया है। इफ़ द पॉइंट, इसमें भी पॉइंट 3 और 4 लाइन ऑफ द ग्राफ में करना है। 3y इक्वल क्या है, ax प्लस 7 दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हम लोग अगर इस पॉइंट x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है आपका 4 दिया है, और आपका कहता है अगर ग्राफ में इक्वेशन ये होता है 3y इक्वल क्या है ax प्लस 7 दिया, तो हमको यहाँ से a की वैल्यू निकालना है। देखिए a की वैल्यू अपन कैसे निकालें, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए इक्वेशन आपका दिया है, क्या दिया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का दिया हुआ है। 3y इक्वल ax प्लस 7 दिया, इक्वेशन दिया हुआ आपका ये। तो हम लोग को x के स्थान पर प्लेस पर क्या दिया है, 3 दिया है, y के प्लेस पर 4 रखना है, तो आपको वैल्यू यहाँ रख देना है। तो देखिए y के स्थान पर 4 रखा और x के स्थान पर 3 रख दिया, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई आपकी, a इक्वल क्या आ गया आपका 5/3 आ गया। ओके, तो a की वैल्यू ये आ जाएगी, आपको इस तरह सॉल्व कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है आपका, द टैक्सी फेयर इन द सिटी आप फॉलो करती है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। यानी एक टैक्सी है जो आपके एक सिटी में चलती है, वो जो आपके किराया लेती है तो वो डिस्टेंस में लेती है, किलोमीटर में कितने रुपए लेती है, 8 रुपीज़ फॉर द सब सुकेंस डिस्टेंस, 8 रुपीज़ लेती है। फिर कितने रुपीज़ लेती है, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर लेती है। तो आपका डिस्टेंस कवर्ड बाय द x किलोमीटर होता है, टोटल डिस्टेंस आपका x और y दिया हुआ है, y इसके क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कवर x हो जाएगी, और जो रेट लगता है तो y मान लेते हैं, इसमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो आपको इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना है, ड्रा करना ग्राफ में। तो आप लोगों को देखिए, हम लोग माना टोटल किराया कितना लगता है, y हो जाएगा, तो 1 × 8 प्लस x माइनस 1 × 5 कर देना है। यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो y इक्वल आपका इस तरह आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा। फिर इसको देखिए y की वैल्यू निकाल देना है, x इक्वल 1 और y इक्वल 8 आने पर ये इस तरह की इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन होता था LHS और RHS क्या आता था, इक्वल आता था। इसमें भी LHS और RHS की वैल्यू सेम आएगी। x इक्वल 2 रखेंगे और y इक्वल 13 रखेंगे। जो इक्वेशन आपका बना है, इक्वेशन क्या बना हुआ है, ये बना इक्वेशन। y इक्वल क्या है 3 + 5x में रखने पर, यानी LHS और RHS की वैल्यू सेम आएगी। फिर इसका आपको क्या करना है, x इक्वल क्या रखना है, 1 रखना है, और एक बार क्या रखना है, y इक्वल 8। तो ये आपका ग्राफ प्रेजेंटेशन करना है, ग्राफ में इस तरह आपको ड्रा करना है। x इक्वल 1 देखिए यहाँ पास है 1 है, और y इक्वल 8 है, तो ये पॉइंट आएगा। और दूसरा क्या है, x इक्वल 2 है, ये 2 है x इक्वल, और y इक्वल क्या है आपका 8 है, तो वो 13 है। 13 देखिए कहाँ पास आएगा, यहाँ पास आएगा, y एक्सिस में आएगा, 13 होगा। इन दोनों लाइनों को ड्रा कर देना था, आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो जाएगा। आपको ग्राफ में बनाना है, ग्राफ में ये ग्राफ बनाना है, क्वेश्चन नंबर लिख करके, और ये इसका इक्वेशन लिख देना है। क्या इक्वेशन था आपका, y इक्वल क्या था आपका, y माइनस 5x इक्वल क्या था आपका 3, इक्वेशन लिख देना आपको, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, सिर्फ आपको बताना है, ये आपके फिगर दिए हुए हैं,
देखिए फिगर 4.6 दिया है, 4.7 दिया है। तो आपका पहला y इक्वल एक्स दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं था ना, आपको बताना किस कहाँ पास होगा। तो ये पास 0 0 होगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये पास। और दूसरा क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल 0 दिया है। मीन्स ऐसा कौन सा एक्सिस है जिसमें x प्लस वाई इक्वल 0 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम रखेंगे तब आपका 0 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए आपका ये हो जाएगा -1 रखे, x इक्वल -1, y इक्वल क्या रखना 1 रखना, तो आपका 0 आ गया, प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों को इसमें कर देना क्वेश्चन नंबर 5 में। और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दिया है। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किए हैं उसी तरह इनका भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का, 8 का भी। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से क्वेश्चन नंबर 4 का किए हैं उसी तरह कर लेंगे सेम। ओके, तो आप लोगों को ये आपका 4.3 सॉल्व करना। ओके, थैंक यू।